could be a treasure. By the way you're precious, love you makes me anxious. Wanna be a big love. Are you saying Are you saying हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको दिखाओ 1:30 बज रहा है, तो दोपहर का समय है। ओके, और यहाँ पर मैंने अभी झाड़ू पोछा किया। मैंने लगाया था बालों में कलर, तो इसी वजह से सुबह नहा धो ली थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब लंच वगैरह, सुबह खाना वगैरह बनता है और दोपहर का लंच बनता है, तो उससे क्या होता है कि एक बार में सुबह निपट के फिर मैं जब भी बालों का मैं कलर लगाती हूँ, फिर थोड़ा गंदा सा लगता है। तो अब 1-1.5 घंटा रखा बालों में, फिर उसके बाद धोया और क्या लगा ली थी, मॉइस्चराइजर लगा लिया था मैंने। और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया, और यहाँ मैं अपनी आईब्रो सेट कर लूँगी, क्योंकि पहले तो करती नहीं थी आईब्रो, लेकिन अब चाहे मेकअप हो या ना हो, लेकिन आईब्रो थोड़ा फिल हो जाए, सेट हो जाए, तो अच्छा सा लगता है। और मॉइस्चराइजर लगाया सिर्फ मैंने। और ये लगाऊंगी NYB की, अच्छी है, सिर्फ 2-3 घंटे रुकती है ये होठों पर। I will stay just a few days in town, and I wonder if do you wanna go out? Wanna go now? City lights are on point. Do you like? This could be a treasure. By the way you're precious, love you makes me anxious. Wanna be a big love. Are you saying Are you saying हेलो। ओके, तो यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ निकाल ली हूँ, और प्लेन चूड़ी में रख के पता नहीं कहाँ भूल गई, रेड कलर की थी। तो थोड़ी सी जो चूड़ियाँ दिख रही हैं मुझे सामने, वो मैं देख कर मैंने कहा पहन लेती, क्योंकि ये जो कड़ा पहना हुआ मैंने, इसका कलर उतर गया, अच्छा सा नहीं लग रहा। और सिर्फ इसमें एक ही चूड़ी दिख रही मुझे, बाकी ये डिब्बी पता नहीं कहाँ उठा के रख दी, ध्यान नहीं आ रहा, अब देखनी पड़ेगी। और ये हरी चूड़ी हैं, इन्हें डालूँगी मैं अभी फ़िलहाल। ओके, तन्वे बेटा साइकिल अंदर कर गेट लगा दो, है ना, थोड़ी देर में चला लेनी है, बाहर खड़ी रहने दे, पर गेट लगा दो। और तन्वे इधर साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाते वक्त सारा पसीने में नहा जाता, तो अब उसके बाद थोड़ी देर आगे बैठ जाता है, तो मम्मी मैं गर्मी लग रही है मुझे, तो इधर फिर मैं ये वाली चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। और क्या करें फिर, क्योंकि वो डिब्बी मुझे ढूंढनी पड़ी, मिल ही नहीं रही कहाँ है। और इधर आज खुशी सो रही है, साइड में लगा दो, ठीक है? ठीक है, आज खुशी यहाँ सो रही है, क्योंकि 2 बल्कि 2:30 बजे से मैंने
2:30 बजे खाना वाना खा लिया था इसने, और उसके बाद से ये सो गई। मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाएगी। और कुछ भी, एक हाथ में चूड़ी अच्छी लगती हैं और एक हाथ में तो मुझे हमेशा कड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक हाथ में चूड़ियाँ, तो ये तो कड़ा मैंने जब पहन लिया था, जब चूड़ियाँ मुझे मिल नहीं रही थी, और जब से मैंने फिर वही टाइम नहीं मिलता और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो मैं अब देखनी पड़ेगी, फिर मैं एक डिब्बी मंगाऊँगी रेड कलर की, कलर की चूड़ियों की, तब। नहीं तो आज जब ढूंढो ना कोई चीज़ तब नहीं मिलती, वैसे मिल जाएगी जब ज़रूरत नहीं होगी उस चीज़ की। तो इसका कलर फेड हो गया है यहाँ। अब मैं ये अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिन सोच रही बदलूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये चूड़ियाँ ये भी हरी भी अच्छी लगती हैं। अब नवरात्रे 13 तारीख से शुरू हैं, और 13 तारीख से तो जब भी अच्छी लगती है कि रेड कलर की चूड़ियाँ डालो, जब भी देखूँगी, जब भी मंगाऊँगी। ओके, और इधर खाना वाना खा पी के उसके बाद फिर थोड़ी देर, क्योंकि अब तो आधे घंटे में ही बाल सूख जाते हैं। एक तो छोटे बाल हैं, ऊपर से आधे घंटे, पहले सर्दियों में तो बहुत देर में सूखते, लेकिन गर्मियों में तो जल्दी सूख जाते हैं बाल। और इधर घर में इधर उधर घूम रहा, सोच रहा कि दोबारा मम्मी कहते हैं। अब मैं ये कह बेटा आधे घंटे बैठ जाओ, उसके बाद चला लेना, पर इसको लगी रहती है ना तो चलाओ, और पूरा पसीने में नहा जाता, फिर आप पंखे में आता। और रेड कलर की हमेशा प्लेन चूड़ी अच्छी लगती हैं, जो वैसी होती है ना, एक तो होता है जिसमें शाइनिंग होती है, एक बिल्कुल मैट में आती है जैसी ये है, तो वो चूड़ी अच्छी लगती है। तो वो डिब्बी में हमेशा एक्स्ट्रा एक ला के रख देती हूँ, और वो मैंने सारे में ढूंढ ली, मुझे कहीं नहीं मिली, या तो फिर मैंने वो दे दी है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक डिब्बी मंगाऊंगी रेड कलर की चूड़ियों की, तो तब देख। और चाय वाय मैंने जब भी खाना वाना खाया तो चाय वाय मैंने जब भी पी ली थी। फिर उसके बाद मैं जब घर पे खाना खाती तो तुरंत 5 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद मुझे चाय की इच्छा करती है, चाय वाय पी ली थी। और अब अभी तो मन नहीं हो रहा, मैं थोड़ी देर बाद जब 6 साढ़े 6 बजे करीब बनाऊँगी। ओके, और यहाँ मैं एक कबर्ड की तो हो गई थी मेरी, दूसरे जो कबर्ड था कपड़ों का, मैं आज ये सोच रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन जब कहते हैं ना उसके खाना, आप दोपहर का जो खाना खाओ, खाना खाने के बाद जब सुस्ती आ जाती है, तो उसके बाद फिर मन नहीं करता, फिर तो ये मन करता है कि बैठ जाओ, या थोड़ा बहुत जो काम पड़ा वो इसे निपटा लो। तन्वी बेटा गेट लगाइए, गेट लगा। और अब नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, चैत्र नवरात्रि, और काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे अश्विन के हों या चैत्र के हों, तो काफ़ी अच्छा लगता है। माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं अच्छे से, मतलब लगता है कि हाँ, जब शुरुआत सुबह सुबह उठते हैं या पूजा वूजा करते हैं, पहले तो सुबह उठने के बाद ही अपना तैयारी करते हैं, जो माता रानी का चौकी वगैरह सजाते, तो उसमें मन सा लगता है। फिर उसके बाद इतना ऐसा लगता है कि हाँ कुछ, मतलब कोई त्यौहार है, इतना सुंदर लगता है, इतना मन लगता है इससे ज़्यादा। तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि हाँ माता रानी के नवरात्रे आते हैं तो ये करेंगे, या ऐसा सजाऊँगी, ऐसा करूँगी। अब 13 तारीख से शुरू हैं, तो उसी से ही पहले मन में लग रही है कि हाँ अब नवरात्रि शुरू होंगे, तो माता रानी के मतलब मैं वैसे लाती हूँ, जो आते हैं ना कपड़े, वस्त्र आते हैं, तो एक शॉप से लेती थी मैं हमेशा, और अब की बार मेरे हस्बैंड कहीं दूसरी शॉप से ऊपर लेके गए थे, मुझे अलग ही एक शॉप थी, तो उसके यहाँ इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि देखते के साथ ही ऊपर ही रखे थे एक रानी कलर के, तो देखते के साथ ही वो पसंद आ गए, मैंने वही उठा लिए। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अलग से डिजाइन करके बनाए हो वस्त्र, इतने सुंदर लगते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल के हों, चाहे वो माता रानी के हों, कैसे भी वस्त्र हों, काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो उस टाइम मैं पिछली साल ही
हाँ, पिछली साल अश्विन के नवरात्रे थे तब लेके आई थी मैं। और मैं अब के सोच रही हूँ मैं तो उसी दुकान से जाऊँगी लेने। मुझे तो इतने मतलब उसे देखते के साथ ही उसमें ना जो क्या कहते हैं आप जैसे जो दुपट्टे होते हैं उसमें गले में जो डालते हैं, तो उसी के साथ की ऐसी मैंने 2 चुन्नी ले ली थी, तो छोटी सी। और इतने अच्छे अच्छे इतने सुंदर सुंदर लगते हैं कि लगता है मन करता है सारे ले लो। तो इसी वजह आप अगर मैं पीछे एक बार मैंने 2 जोड़ी ले आई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं माता रानी को पहनाऊँगी, फिर उसके बाद अगले नवरात्रों में शायद चैत्र के नवरात्रों में फिर अब मुझे फिर क्या होता है कि अगर लाके तो रख दो 2 जोड़ी, फिर ये रहता है कि नहीं एक अच्छा सा डिज़ाइन आएगा। और तब फिर क्या हुआ वो रखे रहे। जब मैं बाज़ार गई हूँ तो बाज़ार में मुझे एक अलग सा मतलब थोड़े से अच्छे सुंदर से दिखे, फिर मैं वो लिया है, वो रखे रहे। तो वो फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनाए। तो इसलिए मैं एक जोड़ी लाती हूँ जब माता रानी के शुरू होते हैं नवरात्रि, उससे पहले एक जोड़ी लाती हूँ। और साथ में चुनरी भी, छोटी सी चुनरी होती है, एक छोटी सी माला, तो वो लेके आती हूँ। जब लाऊँगी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। ओके। और देखते हैं कि अब ऐसा होता है ना कि एक तो पूरा दिन निकल जाता है कि हाँ ये काम वो काम, लेकिन जब त्यौहार आते हैं ना तो इनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, ये करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये तैयारी करनी है, तो अच्छा सा लगता है। तो ये देखते हैं अब चैत्र के नवरात्रे। अब उससे पहले मैं कहीं जाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर आपको बताऊँगी। और जो मैंने साड़ी तैयार की थी अपने लिए, एक हल्की सी साड़ी है, बहुत हल्की सी साड़ी है, तो वो मैंने फॉल लगाई थी उस दिन व्लॉग में आपने देखा होगा कि साड़ी के ऊपर फॉल लगाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कपड़ा पहनो, चाहे वो कुर्ती हो चाहे साड़ी हो, तो ऐसा कपड़ा पहनो जो खुद को अच्छा लगे, खुद को कंफर्टेबल फील हो। तो मैंने सोचा कि साड़ी ऐसे तैयार करूँ, मतलब मेरे पास रखी हुई थी वो साड़ी, मैंने तो करी नहीं थी। मैंने सोचा कि कभी किसी दिन किसी त्यौहार पे जो करूँगी, लेकिन अब कहीं जाना माता रानी का ही वो है काम, उसमें भी माता रानी का ही काम है वो, तो वहाँ जाना, तो उस वजह से मैंने वो तैयार कर ली। बस ये है कि हाँ तैयार करके रख दी। और मैं उसके ऊपर मतलब ब्लाउज अभी उसका तैयार नहीं हुआ, तो ब्लाउज बिल्कुल सेम उसी जैसा साड़ी है ना, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे वो ब्लाउज अच्छे नहीं लगते, जैसे साड़ी हो बिल्कुल सेम वैसी ब्लाउज हो, मुझे कम पसंद है। मुझे अलग से या तो आप मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, या फिर मैं उसको मतलब कि रेडीमेड ना लेके या कपड़ा अलग से लेके, तो या ब्लैक हो या किसी भी कलर जो उस पर चल जाए, किसी जो साड़ी का कलर है उससे मैच हो जाए, तो उसी कलर का मैं लेती हूँ। तो अब मैंने ये सोचा जैसे वो साड़ी है तो साड़ी का कलर ऐसा है कि उस पर ब्लैक कलर का कट स्लीव्स का हो या यहाँ तक की बाजू आती है उसका हो, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं काम ऐसे चला लूँगी, तो फिर बाद में देखूँगी कि कैसा मुझे वो साड़ी के साथ का ब्लाउज लेना है। ओके। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो साड़ी मैंने तैयार करवाई है, अभी पक्का ये भी नहीं कि मैं इसको ही मतलब पहन के जाऊँ, क्योंकि मूड की ये पता नहीं होती ना, कि लगता है कि नहीं ये नहीं ये अच्छी लगेगी। तो लेकिन मुझे मेरी जितनी अगर मैं जो हैवी साड़ी है मेरी, तो ज़्यादा पहले जो हैवी लेती थी मैं, पता नहीं था कुछ भी कि ले ली हैवी, पता नहीं ये नहीं थोड़ा सा मालूम था मुझे कि इसको ले तो रही हूँ मैं, लेकिन बाद में कैरी करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। बस ले ली, अच्छी लगी, इन आँखों को अच्छी लगी, ले ली, उठा ली, मतलब ख़रीद ली। और फिर उसके बाद जो पहनने के बाद है, जो पहनने के बाद वो लगता था कि बस जो भी त्यौहार या ओकेशन या कुछ मतलब ओकेशन हो, शादी हो, कुछ भी हो, इसको करके फटाफट सो दो। क्योंकि अगर हैवी साड़ी लेते हो, पहले बहुत हैवी साड़ी चलती थी, लेकिन अब इतनी लाइट वेट साड़ी चलती है
कि पता भी नहीं लगा। पूरी डिजाइनर साड़ी होती है, अच्छी साड़ी चल रही है, लेकिन जो पहले साड़ी चलती थी वो कंधे को दुखा देती थी। एक तो डबल लो, मतलब कि जो प्लेटें बनाते थे तो कंधे में दर्द होता था, इसी वजह। तो मैंने जब से अब मैं उनका कभी भी मैं इतनी हैवी साड़ी नहीं लूँगी। तो मुझे साड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे अगर कॉटन सिल्क हुई या सिल्क हुई, या फिर कॉटन मुलायम वाला कपड़ा होता है वो अच्छी लगती हैं, या शिफॉन में हल्का सा कपड़ा रहता है वो अच्छी लगती हैं। तो ऐसी साड़ी अच्छी लगती हैं जो पहनने के बाद लगे कि हाँ आरामदायक है। ओके। और अभी मैंने फ़िलहाल वैसे ही काम चला लिया। मेरे पास ब्लाउज है एक ब्लैक कलर का, मैं उसी को डाल लूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम चला लेते हैं, बाद में देखते हैं बाद में करूँगी तैयार उसको, क्योंकि अभी साड़ी तैयार होगी, ब्लाउज़ तो रेडीमेड भी चल जाएगा उस पर, चाहे रेडीमेड लिया हो या फिर और दूसरे कलर का ब्लाउज कपड़ा लेके उसको सिलवाऊँगी। और क्या तन्मय अब जा चुका है, उसी को भी मैं उठाऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा देर तक सो लेती है ना, फिर उसके बाद ये रात को इसको नींद नहीं आती ठीक से। मैं सोती मैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है मन बच्चा, चलो कोई बात नहीं सोने इसको ना बैठे बैठे नींद आ रही थी, मैं कह रही बेटा सो जा चल थोड़ी देर। तो फिर रात को परेशान हो जाती है, जब अगर कभी भी दिन में सो जाए ना, रात को नींद नहीं आती इसको आसानी से। मेरा भी ये हाल है, अगर मैं कभी भी दिन में अगर सो भी जाऊँ ना, तो रात को बहुत मुश्किल में नींद आती है मुझे। इसलिए मैं ज़्यादा हो सकता है तो मैं ये सोचती हूँ मैं दिन में ना सोऊं। हाँ थोड़ी देर लेट लूँ वो अलग बात है, लेकिन ना सोऊं तो वो ऐसा मतलब कि बस ये रहता है कि ना सोए बस, फिर रात को फिर नींद नहीं आती। तो चलिए मैं आपके साथ जैसे भी जो शेयर करूँगी जब जाएंगे, और आपको भी ले चलूँगी साथ में, ठीक है। ओके। और माता रानी नवरात्रि आ रही है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एडवांस में। और क्योंकि अच्छा सा लगता है कि कुछ भी हो, कोई सा भी ओकेशन हो, अच्छा लगता है। चलिए फिर गाइस इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ, क्योंकि बात करते रहो ना तो लगता है कि बात करते ही रहो, बस ये भी वो भी हर बार करते रहो। तो इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, और अगले व्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा। ओके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो। मैं बार बार ना वीडियो बोल देती हूँ है व्लॉग ये, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाती थी तो इसलिए मैं बार बार मेरे जुबान पर वीडियो नाम आ जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय।